हजरत अली की तो एक नमाज कज़ा हो रही थी तो आपकी आंखों से आंसू चल गए। नबी करीम अलैहिस्सलाम गोद में तशरीफ़ फरमा थे तो जब हजूर अलैहिस्सलाम के चेहरा अक़दस पर हजरत अली के वो नुक़राई आब जब पड़े ना तो आंखें खोली तो कहा अली मसला क्या है, कोई दर्द है, तकलीफ है? तो हजरत अली कहते हैं नहीं या रसूलल्लाह तकलीफ कोई नहीं है, दो जहानों के वाली मेरी गोद में सो रहे हैं तो जगाना मैंने गुस्ताखी समझा और या रसूलल्लाह नमाज का वक़्त बीत रहा है। बुखारी शरीफ के अल्फाज हैं कि फरदुद अलैहि शम्स नबी करीम अलैहिस्सलाम फेरते गए और सूरज वापस पलटता गया। जहां तक हुजूर ने उंगली फेरी वहां तक टाइम भी पीछे हो गया, दुनिया भी पीछे हो गई, सूरज भी पीछे हो गया। हजरत अली ने नमाज अदा फरमा ली। तो अगर हैदर के मानने वाले हैं तो फिर हैदरी बने। हजरत अली के लाल हजरत इमाम हुसैन, उन्होंने सब कुछ सजदे में निसार कर दिया था। सजदे के अंदर आपने जामे शहादत नोश फरमाया है और आज सबसे ज्यादा हमारे लिए सजदा ही गिरा गुजर रहा है। यही एक सजदा जो हम नहीं कर रहे, जिसकी वजह से हजार लोगों के आगे हमें झुकना पड़ता है। तो खुदारा ये दरस भी है, ये सबक भी है। कभी आए ना आप मस्जिद में और मस्जिद की खस्ता हाली देखें, नमाजियों की तादाद देखें तो फिर आपको पता चले कि रहते तो हम भी इसी मोहल्ले में हैं, नमाज हमारे ऊपर भी फ़र्ज़ है, आकिल भी हैं, बालिग भी हैं, लेकिन क्यों नहीं हम मस्जिदों में आते? किसी मस्जिद में भी चले जाएं तो यही खस्ता हाली है, नमाजी नहीं रहे। मस्जिदें खूबसूरत हैं, कुशादा हैं, लेकिन नमाजी नहीं रहे। नमाजी किस तरह आएंगे? इन्हीं महाफिल में से निकलेंगे, लेकिन महाफिल में जब तरबियत होगी तो इंशाल्लाह फिर ही इनमें से निकलेंगे। अल्लाह करीम हम सब को इन नेक महाफिल के सदके हमें 5 वक़्त का बाजमात नमाजी बना दे। ये बहुत बड़ी सादत है और ये एक ऐसी सादत है कि अगर आज आपको ये आदत लगेगी तो फिर जाके इंशाल्लाह आपकी नस्लों को, आपके बच्चों को लगेगी। वालिद या कोई बूढ़ा शख्स कहता है मेरे बच्चे नमाज नहीं ना पढ़ते, तो यकीन करें भाई वो कहता है जी दुआ करें मेरे बच्चे नमाज नहीं पढ़ते। उसकी बात पे ना हंसी आती है। भाई तूने खुद सारी जिंदगी जब पढ़ी नहीं है, जब उन्हें पढ़ के कुछ दिखाया ही नहीं है, वो कैसे पढ़ेंगे? वो जब आपने नहीं पढ़ी, जब बड़ों ने घर के अंदर मुसल्ला बिछाया ही नहीं है, तो कहां से आदत लगेगी? ना घर की औरतों को आदत है, ना मर्दों को आदत है, ना बच्चों को आदत है। तो जब तक घर में मुसल्ला बिछाया ना जाए, हजरत उमर अमीर उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप फर्ज नमाज सिर्फ मस्जिद में अदा फरमाते थे और लोगों को, एक रिवायत के अंदर है कि लोगों को धक्के दे के हरम शरीफ से निकाल देते थे। जाओ, ये वो जगह है जहां पर अगर तुमसे एक गुनाह सरजद हो गया तो लाखों के बराबर वो गुनाह हो जाएगा। जाओ अपने घरों में जाके नमाज अदा करो। और हुजूर भी यही फरमाते हैं कि कोशिश किया करो सुन्नतें अपने घर से पढ़ के आओ, फर्ज जाके दूसरी नमाज घर में पढ़ो, ताकि तुम्हारे घर वालों को भी पता चले कि नमाज घर में भी पढ़ी जा सकती है। हुजूर ने फरमाया है अपने घर को और दिल को कब्रिस्तान मत बनाओ। दिल को किस तरह कब्रिस्तान? जो अल्लाह के जिक्र को छोड़ देता है उसका दिल कब्रिस्तान बन जाता है, और जो अपने घर के अंदर कुरान की तिलावत और नमाज और मुसल्ला बिछाना छोड़ देता है उसका घर कब्रिस्तान बन जाता है। हुजूर का फरमान है बैकी शरीफ का कि अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ। इसका मतलब है वहां पर नमाजें पढ़ा करो। खुदारा खुद भी निकले मैदान अमल में। ये जिंदगी बड़ी कलील है, इस जिंदगी ने सबको धोखा दिया है, हम भी धोखे में हैं। हम जिनके ऐलान करते हैं ना फलां बिन फलां फोत हो गया, जनाजा फलां वक़्त है, हमारे ऊपर एक जूं भी नहीं रेंगती। जब हम ऐलान करते हैं ना, सुनते रहते हैं आप मसाजिद से ऐलान, कभी रात को, कभी दिन को, कभी दोपहर को, फलां बिन फलां, फलां गली का रिहायशी दुनिया से चला गया। हमें कुछ महसूस नहीं होता, कोई इबरत नहीं आती, कोई लम्हा फिक्रिया नहीं, कोई हम रोते धोते नहीं है।
ना इबादत की तरफ चल पड़ते हैं। नहीं, और ठीक उन्हें जाना सी टुर गया है, असी की करिए। तो ये है, एक दिन इसी तरह मेरा और आपका भी ऐलान होगा। कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा इस दुनिया को। शायद आप किसी गलत फहमी में हो कि मैं आ जाऊंगा पाकिस्तान 3 दिन बंद हो जाएगा, हड़तालें हो जाएंगी, लोग खाना पीना छोड़ देंगे। कुछ भी नहीं होगा। बड़े बड़े आए, बड़े बड़े चले गए, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। एक शख्स 60-70 साल दुनिया में गुजारता है, वो जाता है ना तो कुल के बाद उसे याद भी कोई नहीं करता। 10वें तक लोग भूल जाते हैं, और जब 40वां होता है तो बंदे की शक्ल भी नहीं याद रहती, कैसा बंदा था, कैसी जरूरतें थी, यहाँ पर रह के गया है। आप अपने बाओ अजदाद में से जो लोग चले गए हैं, बड़े बड़े 30 मार खान, उन्हें देखें, याद करें ना, उनकी कोई ज़रूरत है ना। वो ये जो दुनिया है ना, ये जगह पुर कर देती है। बंदा जब कोई चला जाए तो उसकी जगह कोई और दूसरा ले लेता है। तो खुदारा अपने आप को बेहतर बनाएं, ये हम सब के लिए लम्हा फिक्रिया है। जुमा को आप अब अव्वल वक़्त में आते नहीं हैं, जनाजे पे आप लोगों को जल्दी होती है, ईद पे आप लोगों को जल्दी होती है, तो नसीहत कब समझेंगे, नसीहत कब लेंगे? जुमा को वक़्त पर नहीं आना, जनाजे पर ये बात करें तो आपको जल्दी होती है, तो ये नसीहतें आप कब लेंगे, कहाँ से लेंगे? नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया है, तुम में से सबसे बेहतरीन शख्स वो है जो अपने घर वालों के लिए भी बेहतर है। खाली बाहर नहीं, बाहर हमारे नाम के चर्चे हैं, नाम के 6 आगे 5 पीछे लगाए जाते हैं, हजरत फलां 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 फलां, फिर जाके छोटा सा नाम लिया जाता है। वो सारी बातें बाहर ही होती हैं, यकीन जाने। कभी घर में जाके पूछे ना कि हजरत कर लेते, सीधा नाम ही नहीं लेंदे। घर वाले सीधे नाम से नहीं पुकारते, और हम बाहर मौसूफ फलां अलामा फहामा, तो मुफ्ती, तो ये तो वो। इसका मतलब क्या है? हुजूर ने यही बात इरशाद फरमाई है, तुम में से बेहतरीन वो है जो अपने घर वालों के लिए भी अच्छा है, जो वहां भी इखलाक के साथ बोलता है, वहां भी इखलाक दिखाता है। बाहर तो सारे करते हैं, ये जो दुकानदारी होती है ना, ये हम सारी दुकानदारी कर रहे हैं इस वक्त। घर से बाहर निकल जाए ना, एक दुकानदार है ना, एक बच्चा कपड़े का काम करता है, कोई फटे पुराने कपड़े वाला भी आ जाए ना, वो सारे थान उसके सामने खोल देगा। ये दुकानदारी है। वो नहीं कहेगा कि ये इसके फटे पुराने कपड़े हैं, ये पता नहीं कुछ महंगा सूट खरीदेगा कि नहीं, वो सारे खोल देता है। अमीर आए उसके सामने भी खोल देता है, गरीब आए उसके सामने भी खोल देता है। हमारी भी यही आदत है। घर से बाहर निकले तो लोग हमें कहते हैं आप दुआ फरमा दें, आप दुआ फरमा दें, आप बड़े नेक हैं। हम सबको पता है कि हम किस स्टेज पर खड़े हैं और हम कितने नेक हैं। ये हर शख्स को इस बात का अंदाज़ा है, बस थोड़ा सा अपने गिरेबान में झांकें। हज़रत शेख सादी फरमाते हैं कि बंदे और रब के दरमियान सिर्फ एक नफ्स का पर्दा है बस। ये जिस दिन नफ्स तुम्हारे काबू में आ गया, ये पर्दा हट गया, तो रब के जलवे तुम देख सकते हो। अल्लाह करीम इन नसीहतों के ऊपर मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ शहर सरगोदा की खूबसूरत आवाज़, जिन्हें करिया करिया गली गली कूचा कूचा सुना जाता है, मेरी मुराद प्रोफेसर अतर नवीद कोसर, वो तशरीफ़ लाते हैं और आपके सामने हुजूर की बुलंद बारगाह के अंदर गुलहाए अकीदत पेश करते हैं। ज़रा नारा लगाएं, नारा तकबीर। नहीं, भुख का चक्कर नहीं आएगा, वेंदे किधरों होर ने इंज वे को इंग्लिश में नारा नहीं लगा, इन्होंने समझ नहीं आई। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए खिलाफत, हक चारिया दीवाने दीवाने